नवरात्रि में गलती से न खरीदे ये 4 चीजें, हमेशा के लिए हो जाएंगे कंगाल। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष धार्मिक महत्व होता है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें पहले चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 1 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है, वरना कहा जाता है कि पूजा और व्रत का पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता है। हे दुर्गो माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल से शुरू हो गई है। नवरात्रि के दौरान लोग जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए और दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय भी करते हैं। ऐसे में नवरात्रि के नियमों के अलावा इस दौरान कुछ चीजों को खरीदने से भी मनाही की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक कुछ चीजों की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस दौरान क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि में न खरीदे लोहे का सामान। नवरात्रि के दौरान लोहे के सामान की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, नवरात्रि के दौरान लोहा खरीदने से घर में धन धान्य की कमी होने लगती है और परिवार को आर्थिक तंगी का करना पड़ सकता है। नंबर 2, नवरात्रि में काला कपड़ा न खरीदे। चैत्र नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले रंग के कपड़े की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि में काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है और साथ ही काला कपड़ा पहनना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे सफलता नहीं मिलती और बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े खरीदने से बचें। नंबर 3, नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचें। ज्योतिष के मुताबिक चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ता है और ग्रह दोष भी हो सकते हैं। ऐसे में नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 4, नवरात्रि में न खरीदे चावल। नवरात्रि के दौरान चावल खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको चावल खरीदने हैं तो नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के बाद चावल खरीद सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ चीजों को खरीदकर घर लाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख शांति और बरकत आती है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर 1, चांदी का सामान। ऐसी मान्यता है कि चांदी का कोई भी सामान समृद्धि का प्रतीक होता है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में अगर कोई भी चांदी की चीज घर पर लाई जाए तो उससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन चांदी की किसी भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले वह सामान मां दुर्गों को अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, मिट्टी का मकान। नवरात्रि के दिनों में मिट्टी से बना छोटा सा मकान खरीद कर लाएं या घर में बना लें। इसके बाद उस मकान को माता के पास रखें। 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करें और वह मकान वही रखे रहने दें। मान्यता है कि इससे आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं और घर में धन की कमी भी नहीं रहती। इसके अलावा परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के बीच मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3, सुहाग का सामान। माता को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाएं को नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु में बढ़ोतरी होती है, उसका जीवन संकट मुक्त हो जाता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। अगर कुंवारी कन्या भी मां दुर्गा की पूजा करें तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। नंबर 4, मौली। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है जिसकी पूर्ति माता से करवाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिनों में मौली जरूर खरीदकर जरूर लानी चाहिए। मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर माता रानी को समर्पित कर दें। इसके बाद उनसे मनोकामना की प्रार्थना करें। आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और कामना शीघ्र ही पूरी होगी।
नंबर 5 पताका। नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इसे नवरात्रि में बहुत शुभ माना जाता है। दरअसल पताका का मतलब होता है विजय की निशानी। नवरात्रि के दौरान उसे पूजा घर में 9 दिनों तक रखना चाहिए। उस पताके का पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल फैजान वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।